तो क्या दोस्तों बीजेपी के लाडले वाकई 7वीं फेल है? क्या जिन पर मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है वो अपनी डिग्री तक दिखा नहीं पा रहे? और क्या मोदी जी की तरह अब उनके डिप्टी सीएम भी डिग्री पर चुप्पी की राह पर हैं? सब कुछ आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों एक बार फिर डिग्री वाला विवाद है, डिग्री का तूफान है, फिर से खड़ा हुआ है और फिर से वही जिद है, ना मैं नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों बड़े सवाल है, क्या बीजेपी के लाडले वाकई 7वीं फेल है? हाँ, डिग्री मांगे तो चुप्पी क्यों? मोदी जी की तरह डिप्टी सीएम भी डिग्री पर खामोश है। हाँ, डिग्री नहीं तो कुर्सी क्यों? बीजेपी के भीतर बगावत है दोस्तों। और दोस्तों ये देश के, आप तस्वीर देखिए, देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ सम्राट चौधरी नरेंद्र मोदी हैं, उनके साथ उनके बड़े प्यारे, उनके लाडले, उनके चहेते बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। और इन दोनों में एक विशेषता है, इन दोनों में एक मिली जुली चीज़ है, एक कॉमन चीज़ है। कॉमन वो है कि भाई डिग्री पर इनके उठ रहे हैं सवाल। ये इनमें कॉमन है, जो उनमें है वो इनमें है। मोदी जी की डिग्री पे सवाल हुए ना, अब ठीक मोदी जी के लाडले, मोदी जी के प्यारे दुलारे सम्राट चौधरी, उनकी भी डिग्री पे बवाल है दोस्तों मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखाते। खैर कोई नहीं, इससे मुझे अफसोस भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट तक मामला जाता है तो डिग्री कोई छुपा दिया जाता है। दोस्तों मोदी जी डिग्री नहीं दिखाते, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, मान लिया जाता है, मान लिया जाए। लेकिन क्या उनके डिप्टी सीएम भी डिग्री नहीं दिखाएंगे? क्या उसी राह पे डिप्टी सीएम भी रहेंगे? मोदी जी नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो चलिए मान लिया, लेकिन सम्राट चौधरी भी उसी राह पे थोड़ी ना रहेंगे, उन्हें तो दिखानी पड़ेगी। हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे, ये कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये बीजेपी का ही कोई बड़ा नेता कह रहा है। जी दोस्तों, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी खुलकर सामने आ रहे हैं। और क्या वाकई बीजेपी में और बीजेपी के ये लाडले, मोदी जी के बहुत प्यारे, मोदी जी के लाडले दुलारे डिप्टी सीएम 7वीं फेल है? नाम बदलने के एक्सपर्ट हैं? सब कुछ आपको आगे बता रहे हैं। मामला क्या है, विवाद क्या है और चर्चाएं क्या चल रही हैं। दोस्तों आप बिहार में मोदी जी की कोई भी रैली उठा लीजिए, आप कोई भी रोड शो उठा लीजिए, मोदी जी के बिल्कुल बगल में, बिल्कुल साइड में सम्राट चौधरी जरूर आपको दिखाई देंगे। हाँ, सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी की अलग अलग तैयारी है, सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी की एक अलग प्लानिंग है। वो आपको मैंने दिखाया था ना, नीतीश एनडीए से आउट, बीजेपी इन, लगातार कोशिश वही है। नीतीश कुमार को क्यों ढोना, नीतीश कुमार को क्यों आगे लेके चलना? भाई बीजेपी ढोएगी थोड़ी ना, वो खुद चाहेगी कि हम मजबूत हो जाएं तो हमारा ही काफ़ी है। तो उसके लिए सम्राट चौधरी को बीजेपी तैयार कर रही है और मोदी जी के बहुत चाहते हैं सम्राट चौधरी, बहुत ख़ास हैं और एक नेता तैयार कर रही है बीजेपी। दोस्तों अगर बिहार में बीजेपी बहुमत में आ गई, यानी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो एनडीए में वो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनाए जा सकते। लेकिन अब जिस पर मोदी जी की खास नज़र है, उस पर न केवल आरोप लग रहे हैं, बल्कि वो 7वीं फेल है। अब बल्कि ये आरोप ये जो लगा रहे हैं उनके साथ, भाई एक तो 7वीं फेल, दूसरा नाम बदलने के एक्सपर्ट हैं, कई नाम बदल लिया इन्होंने, हत्या का भी इल्ज़ाम। हालात ये हो गया है कि अब तो भाजपाई भी खुलकर कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी, हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम सामने आकर अपनी डिग्री क्यों नहीं दिखाते? भाजपा के बड़े नेता ही ये कह रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता यही कह रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी आगे आए, अपनी डिग्री दिखाएं। क्यों पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं? दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से
पीके वाले आरोपों का सामना करने को कह दिया है, कहा जवाब दें, खोलकर जवाब दें। अगर जवाब नहीं दिया जा रहा तो पद छोड़ दें। ये कोई और नहीं कह रहा, ये भाजपा के अंदर का ही कोई नेता कह रहा है, भाजपा का ही नेता कह रहा है। दोस्तों, आरके सिंह वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल को सामने आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीके ने, भले पीके की बात आई तो पीके को खैर अब वो रणनीतिकार से राजनीति में अपना कदम रख रहे हैं, लेकिन हम लोग तो उन्हें बिजनेसमैन ही कहते हैं और बिजनेसमैन ही कहा भी जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव लड़ाना आसान था, चुनाव लड़ना मुश्किल, अब पीके को भी पता चल गया ये। लेकिन उनके आरोप जिस पर घमासान है, साफ कह रहे हैं आरके सिंह कि पीके का आरोप और भाजपा के नेताओं को सामने आकर अपनी डिग्री दिखा देना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर हत्या का कोई आरोप लगा रहा है तो आओ बताओ ना हत्या, अगर कोई माइनॉरिटी कॉलेज पे कब्जा का आरोप लगा रहा है तो आओ बताओ कि नहीं ये बात गलत है। भाई बता क्यों नहीं रहे हो? अब 7वीं फेल अगर नहीं है, आप यही कह रहे हैं आरके सिंह, 7वीं फेल थोड़ी ना है भाई, आप मैट्रिक भी होंगे, इंटर भी होंगे, ग्रेजुएशन भी होंगे, शायद हो सकता है मास्टर्स डिग्री भी होगी। आइए दिखा दीजिए, हर्ज क्या है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह, क्या अगर कोई डिग्री मांग रहा है तो दिखा दीजिए, ये कह रहे हैं आरके सिंह। छुपा क्यों रहे? क्या आपके पास डिग्री नहीं है? दोस्तों ऐसा थोड़ी नहीं है, वो कह रहे हैं ऐसा थोड़ी ना है कि आपके पास डिग्री नहीं है। पीके बार बार ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी की डिग्रियां संदिग्ध है। इस पर आरके सिंह ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो उन्हें अपनी मैट्रिक ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है, क्यों दिक्कत है? हाँ, विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं पर तीखा प्रहार और बीजेपी के भीतर की राजनीति को गर्म उन्होंने कर दिया है, आरोप लगाकर सवालिया निशान खड़े कर दिया है। खैर दोस्तों, आरके सिंह ने केवल उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बल्कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर भी तगड़ा हमला बोल दिया। कहा, साफ कहा कि भ्रष्टाचार का आरोप है, सफाई की मांग उन्होंने कर दी, सफाई दे दीजिए ना। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी हार के पीछे अपनों की साजिश का भी खुलासा कर दिया। बताइए, ये तस्वीर आप देखिए ना, वो पीके प्रशांत किशोर के सूत्रधार, उनके आरोपों को लेकर जिस तरह से अपनी ही पार्टी के नेताओं से जवाब मांगा है आरके सिंह ने, उनका रुख हर किसी को चौंका रहा है। तो दोस्तों, सवाल अब जनता भी पूछ रही है, अगर डिग्री है तो दिखाओ, नहीं है तो झूठ क्यों? और क्या बीजेपी में नेता अब काबिलियत से नहीं बल्कि कनेक्शन से चुने जाते हैं? हाँ, अगर आरोप है डिग्री पे तो आके डिग्री बता दीजिए। यही भाजपा के नेता कह रहे हैं, यही पूर्व केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं। दिक्कत है तो आइए दिखा दीजिए, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे? स्पष्टता के साथ रख दीजिए। हत्या का आरोप है, बार बार आरोप लग रहा है, आके साफ कर दीजिए ना। कॉलेज पे कब्जा का आरोप है, आइए साफ कर दीजिए। जमीन हड़पने का आरोप है, आइए साफ कर दीजिए। बता क्यों नहीं रहे? पार्टी की छवि क्यों खराब कर रहे हैं? पार्टी का नाम क्यों बदनाम करा रहे हैं? या तो आप आके इन आरोपों को साफ कीजिए या पार्टी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। ये कोई और नहीं कह रहा, ये भाजपा नेता कह रहे हैं। और किसके लिए कह रहे हैं? मोदी जी के लाडले सम्राट चौधरी के लिए, बिहार के डिप्टी सीएम के लिए, बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए। देख रहे हैं दोस्तों, क्या जो खुद को मुख्यमंत्री, यानी सम्राट चौधरी की बात कर रहा हूं मैं, क्या जो खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानता है वो अपनी मैट्रिक तक की सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएगा? या आप दिखा दे कहीं, अगर कोई नेता कह रहा है पार्टी का। तो जब पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहा है, जब पूर्व मंत्री ही, मोदी के पूर्व मंत्री ही कह रहे हैं कि डिग्री दिखाओ या पद छोड़ो, तो क्या अब भी चुप्पी ही रास्ता है? दोस्तों, मोदी की डिग्री पर आज भी रहस्य है, खैर उस पर चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब उनके डिप्टी सीएम क्या उसी रास्ते पर चलेंगे? सवाल बड़ा है। योग्यता की जगह जुगाड़ तो नहीं चल रहा है? डिग्री नहीं तो कुर्सी नहीं, आप क्यों नहीं कहते हैं दोस्तों? ये आपकी भी जिम्मेदारी है। खैर बहरहाल, खबर पे आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। लेकिन वीडियो पे आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी राय खोल कर कीजिए, संवैधानिक दायरे में कीजिए, बोलिए ताकि पहचाने जाए। वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।